हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एमिकासिन इंजेक्शन। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम एमिकासिन के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे इसका यूजेस, डोज, प्रिकॉशन, साइड इफ़ेक्ट्स एंड ब्रांड नेम्स के बारे में कंप्लीट जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों जानते हैं एमिकासिन के बारे में। एमिकासिन इंजेक्शन इज यूज टू ट्रीट सर्टेन सीरियस इन्फेक्शन दैट आर कॉज बाई बैक्टीरिया। तो एमिकासिन इंजेक्शन का उपयोग तब करते हैं जब सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। सच एज मेनिनजाइटिस नाम की एक बीमारी है, उसमें करते हैं, जो कि ब्रेन के मेम्ब्रेन्स में होती है। इसके अलावा भी कुछ इन्फेक्शन होते हैं, जैसे ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, एब्डोमेन, स्टमक एरिया में, लंग्स, स्किन, बोन्स, जॉइंट्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। इन सारे इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। आइए दोस्तों हम एमिकासिन इंजेक्शन के ब्रांड नेम्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपको ईजिली मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसका फेमस जो ब्रांड है वो एनकासिन 500 हो गया, मीका स्टार हो गया, मीकासिन हो गया एंड एमिसिन हो गया। तो ये कुछ फेमस ब्रांड हैं जो आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। हो सकता है आपके एरिया के डॉक्टर के अकॉर्डिंग किसी और नाम से मिले, लेकिन जो दवा का मेन फार्मूला होता है वो एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन ही होता है। हम दोस्तों एमिकासिन के यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि किन किन प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एमिकासिन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जॉइंट इन्फेक्शन, जिसमें कि जॉइंट पेन होना, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाना, रेडनेस एंड वहाँ की स्किन गर्म महसूस होना, तो ये इस प्रकार के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होता है, जो कि पेट में होता है, उसमें एब्डोमिनल पेन होता है, चेस्ट पेन एंड शोल्डर पेन, यानी कि सीने में दर्द होता है और कंधे में दर्द होता है, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाना, नोजिया एंड वोमिटिंग, चेंज इन बावल मूवमेंट में चेंजिंग आ सकती है, रेक्टल टेंडरनेस और फुलनेस, रेक्टल एरिया में टेंडरनेस और भरा भरा सा महसूस होता है, स्वेलिंग इन वन पार्ट ऑफ द एब्डोमिनन, तो एब्डोमेन के एक पार्ट में सूजन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मेनिनजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, एन इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स टिपिकली कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन। इसमें जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मेम्ब्रेन्स में सूजन आ जाती है, जो कि इन्फेक्शन के कारण आती है और इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए भी हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा निमोनिया, जो कि अब बहुत ही भली भांति इससे परिचित होंगे, इसको भी ठीक करने के लिए एमिकासिन का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है, इन्फेक्शन डैट इन्फ्लाम एयर सेक इन वन आर बोथ लंग्स। इसमें जो हमारे लंग्स में एयर सेक्स होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। ये इन्फ्लामेशन एक या दोनों लंग्स में हो सकते हैं, विच में फिल विथ फ्लूइड, और उसमें फ्लूइड भर जाता है। तो ये होता है निमोनिया, और इसको भी ठीक करने के लिए हम एमिकासिन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग सेप्टिसेमिया नाम की एक बीमारी होती है, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारी होती है। इसको ठीक करने के लिए हम एमिकासिन का प्रयोग करते हैं। ये क्या होती है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ एन इन्फेक्शन, ये जानलेवा इन्फेक्शन होती है। इसमें जो सिम्टम्स, इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें बुखार, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में समस्या होना, लो ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, फास्ट हार्ट रेट का बढ़ जाना, मेंटल कन्फ्यूज़न, दिमाग हमेशा कन्फ्यूज़न में रहता है, एंड डिक्रीज यूरिन आउटपुट, और जो पेशाब का आउटपुट होता है वो कम हो जाता है, यानी कि कम पेशाब होना। तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं सेप्टिसेमिया में। इसको भी ठीक करने के लिए हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब नली में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, द किडनीज, ब्लैडर और यूरेथ्रा, किडनी, ब्लैडर और यूरेथ्रा में होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
इसके अलावा इसका यूज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी की ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ दी जाती है, अगर वह दवाइयाँ काम नहीं करती हैं उस दौरान हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये रहे सारे इसके उपयोग जो कि हम करते हैं। इस सारे बीमारियों में एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे हम एमिकासिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं? तो इसमें जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें हियरिंग लॉस यानी कि कम सुनने की क्षमता कम हो जाना या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना, बैलेंस प्रॉब्लम, चलने फिरने में परेशानी होना, बैलेंस न बन पाना, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप में से 99% लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए, मसल रिलैक्सेंट के साथ हमें एमिकासिन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किडनी डैमेज हो गई हो उस समय भी हमें एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना है, डायूरेटिक्स के साथ नहीं करना है, एंड वैनकोमाइसिन नाम की एक दवा होती है, इसके साथ में हम एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। एंड डोंट मिक्स एनी अदर मेडिसिन इन वन सिरिंज। और जब भी आप एमिकासिन इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं उसमें किसी और दवा उसमें मिलाकर उसका प्रयोग नहीं करें, जिससे कि रिएक्शन हो सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, जो कि वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। एक सलाह आपको देंगे दोस्तों, कोई भी दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि खुद से दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ जो एडल्ट में डोज दिया जाता है वो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से डॉक्टर कैलकुलेट करके देते हैं, और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 7 से लेकर 10 दिनों तक इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। और इसका जो लगाने का रूट होता है वो IMR IV यानी कि इंट्रामस्क्यूलर और इंट्रावेनस रूट से इसको दिया जा सकता है। दोस्तों ये रही एमिकासिन इंजेक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही दवा और बीमारी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।